हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। पिछली बार हमने आपको बताया था कि रोका, शगुन, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बताया था और उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताया था, उनकी छोटी छोटी कहानियों के बारे में बताया था। तो अब हम क्या बताने जा रहे हैं पूनम? हम रोके के बाद भी बड़े थे, चुन्नी भी चढ़ा दी हाँ, चुन्नी भी चढ़ा दी थी। और शगुन तक पहुंच गए पहुंच गए थे। तो अब हम चलते हैं शगुन से थोड़ा सा आगे। शगुन हो गया, देखो पहले क्या होता था। जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि चुन्नी चढ़ाने गए लड़की वाले और लड़की वाले गए उनके घर शगुन देने। हाँ, तो वो सब ऐसे ट्रेडिशंस हैं बने हुए। कई लोग अभी भी करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, तो सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैंने बड़ी जगह देखा है ये सारे फंक्शंस लोग एक ही जगह कर लेते हैं। हाँ, एक ही दिन और एक हाँ, ही जगह कर लेते क्योंकि हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता फिर ज्यादा, हाँ, और लोग भी थक जाते इतने फंक्शंस कर करके। बार बार आना जाना भी हाँ, मुश्किल हो जाता है, तो ये सारे एक ही जगह हो जाते हैं और उन्हीं में एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी। तो अब लोग रिंग सेरेमनी भी इन्हीं तीनों रिवाजों के बीच में कर देते हैं कि एक ही दिन चुन्नी चढ़ा लो, वहीं शगन कर लो और वहीं पे रिंग रिंग सेरेमनी। सेरेमनी कर लो, है ना, रिंग एक्सचेंज कर लो। तो रिंग एक्सचेंज का भी जो रिवाज है वो भी किसी मतलब से शुरू हुआ था। देखिए, रिंग गोल होती है और लड़के लड़की को यही समझाया जाता है कि अब तुम्हारी दुनिया भी ये गोल यही है, ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना निकलने का कोई चांस है वाह। तो इस गुलाई में घूमते रहो और अपना रिश्ता निभाओ। गोल 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 वो घूमते रहो। इन्फिनिटी का भी साइन ऐसे ही होता है ना, कहीं मतलब खत्म नहीं होता। खत्म नहीं तो ये होता। भी धरती की तरह गोल रिश्ता तुम्हारा जो और है। बड़ा अच्छा है, हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छे है, रीजंस हैं इनके बहुत पीछे। अच्छे। हाँ, तो भाई गोलाई है तो किस लिए है, गोल गोल घूमना है, इधर हाँ, उधर उधर नीचे नहीं नहीं निकलना। तो कई रिवाज बहुत अच्छे बने हुए हैं और आज तक भी अच्छे ही लगते हैं और बच्चे निभाते भी हैं, मैंने हाँ, देखा। निभाते भी हैं। तो दूसरा रिवाज तो आपने दिल वाले ले जाएंगे दुल्हनिया में देखा होगा कि शाहरुख खान भी वो बोलता है, काजोल बोलती है शाहरुख खान को कि रिंग इसलिए पहनाते हैं कि रिंग वाली फिंगर की जो नस है वो सीधा दिल तक पहुंचती है हाय राम। तो एक रीजन शायद ये भी है। लेकिन हमें रीजन ये पता चला उसका, और यही पता है शुरू से कि एक गुलाई का सिंबल है और गुलाई का मतलब कि उसी के अंदर रहो। अब यही तुम्हारी दुनिया एक दूसरे की, उसी में जियो और ये रिश्ता जिंदगी भर निभाना है, ना निभाना, अंत ना आरंभ बिल्कुल निभाना ही चाहिए। देखो, नोक झोंक ये तू मैं सबकी चलती है, आज तक हमारी चल रही है, हमारे बुजुर्गों की चल रही है, वो चलनी भी चाहिए। वो उसमें भी प्यार है। प्यार, हाँ, वो प्यार ज्यादा होता है, फिर ज्यादा मीठा भी जहर हो जाता है ना, तो जहर हो थोड़ा जाता थोड़ा है। हाँ, थोड़ी सी तू मैं नोक झोंक चलनी चाहिए, चल ऐसी चलनी चाहिए कि हुई और खत्म। हाँ, बिल्कुल। उसको बढ़ाना या लिंगर ऑन करना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो, हम थोड़ा हट गए अपने रिंग सेरेमनी से। तो बेसिकली रिंग सेरेमनी का मतलब यही होता है और अच्छा भी लगता है। एंड हमारे टाइम पे ना लड़कियों को बड़ा शौक होता था रिंग्स दिखाने का। हाँ, अब सॉलिटर्स का शौक है लड़कियों को तो एनीवे, चेंज होता है टाइम के साथ साथ, सब कुछ चेंज होना भी चाहिए और हमें भी उसी तरह से चेंज हम्म। होके आगे बढ़ना चाहिए। और जहां तक हो सके हम बार बार कहते हैं, दिखावे के लिए खुद को तंग मत कीजिए। हर माँ बाप चाहते हैं हम दिल से करें और दिल से करते भी हैं। तो हम ये सब बता रहे हैं आपको, लेकिन किसी को भी हम ये फाउंडेशन या ये नहीं दे रहे कि तुम ये करो। करो, हर एक हाँ, के हम अपने, जो हमने जो बचपन से रिवाज देखे हम तो उनकी कहानियां सुनाने के लिए आज सुना बैठे रहे हैं। हैं और हमें जो हमने देखा, जो हमने करा, हमने बच्चों के अपने टाइम पे भी करा, हमारे टाइम पे जो हुआ, हम उसी की डिटेल आपको बता रहे हैं और उसके लॉजिक्स बता रहे हैं, हमारा इतना ही मतलब है। बिल्कुल। और इसके बाद आ जाता है लेडीज संगीत वाह। तो सारी सहेलियां सखियां मिलके और लड़के वालों के घर में भी सारे रिलेटिव्स मिलकर लेडी संगीत। सहेलियां सखियां नहीं, सारे रिश्तेदार, हाँ, बुढ़िया रिश्तेदारी जवान, सब 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 इकट्ठे होते हैं लेडी संगीत में। पंजाबियों में तो खैर बड़ी बड़ी उम्र की लेडीज को भी आप देख लो, बहुत सॉरी, शौक मैंने होता ऐसे है। बुढ़िया बोल दिया, कोई माइंड मत करना, हम भी मतलब एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ पर जा तो रहे हैं उसी साइड पे। उसी साइड पे। हाँ, तो वो एक सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन वो बुढ़ा कोई नहीं होता, हाँ, सब जवान रहते हैं, क्योंकि और उनके हमारा आने तो से मुझे लगता है डबल रौनक लग जाती रौनक है। लग जाती है, उनके आने से हमें चीजें पता चलती हैं, वो हमें जो उनके टाइम पे होता था वो बताते थे। हाँ, वो गाने वो वाले गाते थे, वो घोड़ियां गाते थे, वो शगुन के गीत गाते थे, तो वो और अच्छा माहौल हो जाता था। तो मैं शादी के बाद अब इसी चीज पे आ रही थी
कि लड़की वालों की तरफ चलते हैं, माइये, टप्पे और विदाई के सॉन्ग्स, और लड़के वालों के घर में गाई जाती हैं घोड़ियां, घोड़ियाँ। सेहरे और हुँ। उल्लास के गाने जिसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो दोनों तरफ ही खुशी का माहौल होता है, खुशी के गाने होते हैं, उन उस लेडी संगीत पे बहुत मजा आता है। और लेडी संगीत मेरे ख्याल सब में होता है, कई लोगों में परफॉर्मेंसेज होने लग गई हैं अब। हमारे टाइम पे तो ढोलकी बजती थी, ढोलकी बजती थी और जो बंदा होता था सब डांस करते थे। सब मतलब डांस, सब सब, गाना। सब गाना, सब डांस, मतलब सबको एक उत्साह, माहौल ही अलग होता था वो वाला। लेकिन ये है कि मज़े वो भी अलग होते थे। आज में डिफरेंट हो गया। अब परफॉर्मेंसेस होती हैं स्टेज पे, क्योंकि स्टेज में। बाहर ही होता है सब कुछ। तो लेकिन जिस हिसाब से जैसा चलता है हमें अच्छा लगता है। पर ढोलकी नाइट्स का भी अपना ही मजा होता था। हाँ, ये और तो है। मैं पंजाब से हूँ, तो हमारे तो जैसे शादी तय हो गई, शादी से पहले जब फंक्शन शुरू होते थे ना, तो 8-8 10-10 दिन पहले रिलेटिव्स आ जाते थे और रोज रात को ढोलकी नाइट होती थी। रिलेटिव्स भी और जो आस पड़ोस वाले थे वो भी आ वो जाते थे, आके ढोलकी बजाते थे, गाने गाते थे। उनको वापसी में क्या देते थे? बताशे। बताशे या 4-4 लड्डू के डब्बे मतलब कुछ ना कुछ देना था। वैसे डिनर्स विनर्स का रिवाज भी नहीं कुछ होता था, नहीं होता था। किसी एक दिन मेन लेडी संगीत होता था, लेकिन हाँ, 5-6 दिन 7 दिन जब से आपके रिश्तेदार आ जाते थे, तो रोज ढोलकी बजती थी और पता चलता था कि ये शादी वाला घर शादी है। वाला माहौल शुरू हो जाता था, रौनकें लग जाती थी। उसी में शॉपिंगें हो रही होती थी, उसी में टेलर के जा रहे हैं, उसी में ये भी हो रहा है, उसी में कोई फॉल लगा के बैठा हुआ है साड़ी पे, कोई चुन्नियों में गोटे लगा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें जब रिश्तेदार आ जाते थे शुरू हो जाती थी। और सबसे बढ़िया रहता था कि जब वो सारा दिन की थकावट ढोलकी बजती थी, तो उनको याद भी नहीं रहता था हम थके हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। टेंशन फ्री होके सब डांस वांस गाने शुरू हो जाते थे। तो मुझे लगता है टेंशन रिलीज करने के लिए भी ये लेडी संगीत का बना होगा। शादी की इतनी हाँ। टेंशनें होती थी, तो रात को जब सब बैठेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, तो टेंशनें हमारी दूर हो और जाएंगी। मनमुटाव भी किसी से अगर चल रहा है आपका, या ठीक है, कभी कभी हम्म। कुछ हो जाता है। शादियों में तो बहुत होते हैं लड़ाई झगड़े, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं पूछा, बहुत होता है। आप लोगों के भी यही चलता होगा। फिर जो लड़ाई झगड़े हो गए या एनीवे जो भी छोटा मोटा कुछ भी वैसे हो जाता था, तो उसमें वो भी क्लियर हो जाता था सारा, क्योंकि डांस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर रहे होते थे। तो कुछ पता नहीं चलता था कि माहौल इतना अच्छा बन जाता था, मजे आ जाते थे। एक हम छोटा सा आपको बीच में बताना भूल गए, जो शादी से भी पहले हमारा होता है, ये शगुन के बाद कई बार लोग करते हैं शादी के आसपास, या शगुन से भी पहले कई लोग रख लेते हैं कुछ पूजा का प्रोग्राम। कीर्तन, हाँ, कुछ भी कुछ पूजा का प्रोग्राम, प्रोग्राम, क्योंकि हाँ। वो भी इसी वजह से शुरू हुआ था कि देखो अब हम कि 2 बच्चों की नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो अब एक पूजा का छोटा सा प्रोग्राम रख लेते हैं। अब हम्म। पुराने पुराने ऋषि मुनि भी यज्ञ करते थे कुछ भी शुरू करने से पहले। हम लोग भी पहले हवन करते थे। अब कीर्तन गया या चौकी, कीर्तन हो गया, माता की चौकी हो गई, कोई जो भी जिसको भी जो भी मानता है, जहां भी पूजा जहां मानते हैं, पाठ, हाँ। हाँ। पूजा पाठ कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द शादी कह लो या हम्म। कुछ भी कह लो, वो किसी भी भगवान के नाम से ही शुरू होती थी। तो और उसका आशीर्वाद हो जाता था ना वो। आशीर्वाद हो गया भगवान का, क्योंकि हमने उनका नाम लेके अपना जो शादी के फंक्शंस हैं शुरू किए हैं। क्योंकि 2 बच्चों की मैंने बताया जिंदगी शुरू हो रही है नई, तो एक सब भगवान के समझ लो कि आशीर्वाद लेके कि चलो बेटा अब हमने आशीर्वाद ले लिया भगवान का, अच्छी वाइब से सब कुछ शुरू करो। और ये सबका अपना अपना सिस्टम था, अपना अपना स्टाइल था। वो कोई लोग स्टार्टिंग में ही कर लेते थे, मतलब शगुन रिंग सेरेमनी से पहले, कई लोग बाद, डिपेंड करता है टाइम का गैप आपकी शादी में और इन फंक्शंस में कितना गैप है, हाँ, गैप पे डिपेंड करता उसके है। अकॉर्डिंग सब करते थे। तो ये आजकल सब अपने हिसाब से करते हैं, तो वो ठीक है। सब आजकल तो हाँ, सब चलता है जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन हर घर में मैंने देखा कि एक पूजा का फंक्शन जरूर होता है, जरूर होता चाहे है। वो छोटे से लेवल पे चाहे हो। वो घर वाले ही बैठ के थोड़ी ढोलकी बजा हाँ, लें, पूजा पाठ हवन कर कर लें, लें कुछ। हवन कर लें, ना भी हवन करें, कुछ भी कर लें, भगवान का नाम ले लें, दैट इज स्टार्ट ऑफ द कि भाई शादी की हम्म। स्टार्टिंग हो गई है। अब हमने चुन्नी भी चढ़ा ली, शगुन भी हो गया, और क्या कहते हैं, रिंग हमारी सेरेमनी भी हो गई, भगवान जी को भी मना लिया। मना लिया। तो अब हम चलते हैं शादी के अगले पड़ाव अगले पे, पड़ाव पर। अगले और एपिसोड में। अगले एपिसोड पे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे ये शादियों वाले एपिसोड देखते रहिए, और हमें लिखते रहिए कि आप में हमारे रिवाजों को क्या कहते हैं, जो रिवाज हम बता रहे हैं आपके में उनके क्या नाम हैं।
आई एम श्योर कि रिवाज तो होंगे जरूर यही वाले, बिल्कुल बिल्कुल मिलते सबके, जुलते, हाँ मिलते जुलते। ऑलमोस्ट नाम भी कई कई जगह सेम ही होंगे, बट कई जगह नाम शायद चेंज हो, हाँ, तो कह नहीं सकते, बट आप जरूर बताइएगा। जरूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां, और यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय बाय। बाय।